हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th की बात करेंगे और क्लास 10th की बात करेंगे। जो बच्चे कंपार्ट इस बार आ गया है, जो इस बार आपका जो कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया उसमें भी कई बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया, कोई बच्चों के उसमें आरटी लिख करके आ रहा है, कई बच्चों का कंपार्ट है। इस तरीके से जो सारा सिस्टम है, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या थी। कुछ बच्चों को ये जानना था कि कब क्या कौन सी डेट आ रही है जिससे हम लोग अपनी कॉपी चेक करा सकें, अपनी कॉपी का फोटो स्टेट निकाल सकें और उस कॉपी को दोबारा उसको चेक करा सकें। तो देखिए इसमें क्या क्या आपकी डेट्स आ गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ क्लास 10th और क्लास 12 दोनों की डेट आई है। इसमें कुछ बच्चे जान रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे, तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका जो डेट आई हुई थी उसमें जो चेंजेस हुए क्लास 12th के जो चेंजेस हुए उसमें फीस के कुछ चेंजेस हुई, वो नया सर्कुलर निकल के सीबीएसई का आया है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे और जो नॉर्मल डाउट्स हैं उसको भी इसमें बात कर ली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। आप स्टैम्प्स की मदद से यहाँ पे जो नीचे टाइमिंग दे रही होती है वहाँ से आप क्लास 12th पर जा सकते हैं और क्लास 10th के बच्चे क्लास 10th का देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th की। तो देखिए क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में आपका 3 प्रोसेसेस को थ्रू होने वाला है। जैसे इसमें कोई भी प्रोसेस आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे आप जो पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा प्रोसेस है, अगर आपको तीसरा प्रोसेस करवाना है तो आपको पहला और दूसरा भी करवाना पड़ेगा। आप चाहें तो उसको स्किप नहीं कर सकते। ये कन्फ्यूजन रहता है, ये कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ हमको अपनी फोटो कॉपी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उसको रीचेक कराना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। उससे जो पहले का जो प्रोसेस है, जो उससे पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो प्रोसेस है, उसको आपको पहले करना पड़ेगा, तभी आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहला जो आपको प्रोसीजर है वो कौन सा आपको पता चल गया, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसीजर है। क्लास 10th की बात अभी हो रही है, जिसमें आपकी जो डेट रहेगी वो 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच रहेगी। नहीं, 5 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर 11:59 PM तक आप अपना करा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं अपने कॉपी को चेक कराने के लिए। उसमें वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, जो आपके जो मार्क्स जो आपके रखे गए हैं आंसर शीट में, उसमें उसको मैच किया जाएगा कि कहीं कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, जो उसका जो कहीं मार्क्स को कहीं गलत काउंट तो नहीं कर लिए गए। ये सारी चीज़ें होंगी वेरिफिकेशन में। ये नहीं होगा, जैसे कई डाउट ये रहता है बच्चों का कि कहीं वेरिफिकेशन में क्या उसको चेक करेंगे, एग्जामिनर उसको बैठेगा, कहीं अगर जहाँ पर नंबर मिलना था वहाँ पर नंबर नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें देखेगा। तो ऐसा नहीं होता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, कॉपी को चेक किया जाएगा कि कहीं अगर मार्क्स मिला है तो उस मार्क्स को काउंट किया गया है कि नहीं काउंट किया गया, और काउंट करने के बाद उस मार्क्स को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया। बस इतना ही होता है वेरिफिकेशन में। और इसकी जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी 500 रहेगी पर सब्जेक्ट, 500 पर सब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो आपका सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस क्या है आपका, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। जो आपकी आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी को आपको ऑब्टेन करना होगा, और जो उसकी डेट रहेगी वो 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच उसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितनी आंसर शीट्स लिख करके आए हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि जैसे आप एक आंसर शीट लिखे हैं तो आपको 500 पर आंसर बुक आपको देना होगा, अगर 2 लिखे हैं तो आपको और देना होगा। जहाँ तक ये चांस होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 आंसर बुक ही लिखते हैं, तो आप 1 आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 500। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे अगर आप पहले प्रोसेस में कई सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आप यहाँ पर कई का ऑप्शन दे सकते हैं या फिर सिर्फ एक का दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर एक ही का दिए हैं और यहाँ पर कई कॉपीज़ का आप चाहते हैं, फोटो आपको फोटो कॉपी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो शुरू से आपको इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि आपको सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई कराना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में चाहते हैं तो 5 का करा लीजिए, एक का चाहते हैं तो एक का करा लीजिए। फिर उसके बाद आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है। फोटोकॉपी की जो डेट रहेगी वो 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच रहेगी। इसमें आप 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ ही साथ अगर कभी भी हॉलीडेज में पड़ता है जो भी पूरा प्रोसीजर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हॉलीडे को भी ऑन रहेगा, हॉलीडे के दिन भी आप इसको अप्लाई करा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, री इवैल्यूएशन का। अब यही सबसे मेन है। देखिए, जो आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाए, एग्जामिनर बैठे उसको चेक करे कि कहाँ पर आपको नंबर मिलना था, वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या रहेगा, आपको 19 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा।
ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कोई भी देखिए सीबीएसई ने अपने लेटर में बताया हुआ है कि कोई भी इस तरीके का ऑफलाइन जो लेटर रहेगा सीबीएसई को अगर आप भेजना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ये पूरा पीडीएफ है या पूरा सर्कुलर है, इसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास 10th का भी, क्लास 12th का भी, और जो अलग से डेट चेंज हो, मतलब जो इसके पहले आया हुआ था फिर उसके बाद जो नया आया वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है कि जो आपका जो रीचेकिंग वाला है, जो कि आपका 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा रीचेकिंग, जिसमें आप चाहते हैं कि कॉपी एग्जामिनर बैठ करके चेक करे, जहाँ नंबर नहीं मिला है वहाँ मिले। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेंगे। जैसे आपने अपनी फोटो स्टेट निकाल ली, फोटो स्टेट में आपने देखा कि यहाँ पर नंबर हमको नहीं मिला, इस क्वेश्चन पर नंबर नहीं मिला, तो जब आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हमको इन क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप जिस क्वेश्चन को आप चाहते हैं वो क्वेश्चन वहाँ पर आप रखेंगे और उन क्वेश्चन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन रहे आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे करनी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिस क्वेश्चन को आप सही समझते हैं उसी के लिए पे करिएगा, बाकियों के लिए पे मत करिएगा, कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है, समय और पैसा दोनों नुकसान होगा। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका जो है वो सही नहीं आया है तो इसके बाद आप कोर्ट भी जा सकते हैं अपनी आंसर बुक की फ़ोटो स्टेट लेकर के, किसी भी टीचर के थ्रू, जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज टीचर हैं, आपके सीबीएसई स्कूल के हैं, या फिर जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की तरफ से जो भी आपको टीचर मिलते हैं वहाँ पर आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपके नंबर बढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके में क्या होगा कि जब आपको कॉलेज आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्लास 12th की तरफ। क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ये जो प्रोसेस क्लास 10th के लिए था वही सेम प्रोसेस क्लास 12th के लिए है, बस डेट में थोड़ी चेंजेस हैं। देखिए क्लास 12th की जो थी डेट वो सबसे पहले आ गई थी कि आपको क्या क्या करना रहेगा, पर उसमें क्या चेंज हुआ, फीस में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। जो अगर आप इससे पहले अगर आप देखे हुए हैं तो उसमें जो फीस थी वो दूसरी थी, और अब जो नया सर्कुलर आया सीबीएसई का उसकी जो फीस है वो बदल चुकी है, जिसको आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहला प्रोसेस वो क्या था, आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो कि आपका होना था 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। 11:59 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और हॉलीडेज़ में भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हॉलीडेज़ में वेबसाइट बंद नहीं होगी, या फिर कोई भी इस तरीके का काम जो है, अप्लाई का जो काम है वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका क्या था, 500 पर सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनके लिए नहीं करना चाहते हैं उसके लिए आप पे मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा और समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसमें आप बचा करके इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस आता है कि फ़ोटो कॉपी को ऑब्टेन करना, ठीक है। फ़ोटो कॉपी आप चाहते हैं, अपने जो आंसर बुक है उसकी फ़ोटो कॉपी चाहते हैं, उसको आप निकालना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो चेंजेस आए, देखिए यहाँ पर जो फीस चेंज आई, इससे पहले अगर आप क्लास 12 का जो सर्कुलर आया था अगर वो देखे हुए तो उसमें जो फीस दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 500 दे रखी थी, तो उसको सीबीएसई ने चेंज करके 700 कर दिया है। अब जो है आपको 700 चार्ज करना होगा जब आप इसके लिए अप्लाई करने जाएंगे 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच, इस बात को याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन था री इवेल्युएशन वाले प्रोसेस में 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पे करने होंगे, जिस क्वेश्चन के लिए आप चाहते हैं। जैसे इसमें सारा प्रोसेस क्या था ये आप जान लीजिए कि कोई भी प्रोसेस इसमें आप स्किप नहीं कर सकते, सारे प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको वेरीफाई कराना होगा, वेरीफाई आप कराएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग हुई, जिससे जो इससे पहले अगर आप 10th वाला वीडियो देख रहे थे तो ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 12th पर आएँ तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 12th में जो वेरिफिकेशन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स को काउंट किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो ऐड हुआ है वो सही ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ है ये चीज़ देखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतना ही वेरिफिकेशन में होगा। फिर इसके बाद जब आप फोटो स्टेट निकलवाएंगे तो फोटो स्टेट में आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे आपको नंबर मिला है, कौन से क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं मिला है, और कहाँ पे नंबर आपको मिल सकता था वहाँ पे भी नंबर काट लिया गया है। तो वहाँ से उस क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट कर करके जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप बता सकते हैं इन क्वेश्चन पर हमको नंबर नहीं मिला है, इन क्वेश्चन पर हमको नंबर मिलना चाहिए था, या फिर इन नंबर पर जो क्वेश्चन था उस पर जो मार्क्स है वो हमको कम मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर बता सकते हैं, तो उसमें आपके पर क्वेश्चन 100 रुपीज़
लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर बैठेगा, आपकी कॉपी को चेक करेगा, जिस क्वेश्चन के लिए आप बता रहे हैं उन क्वेश्चन को वो चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर चेक होगा। लास्ट प्रोसेस में जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस, यहाँ पर एग्जामिनर बैठेगा और बाकी इसके पहले के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पूरा प्रोसीजर है इसमें कोई भी चीज़ नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपका पैसा वापस नहीं होगा। अगर एक बार आप दे दिए तो ठीक है, आपको वो प्रोसेस कराना पड़ेगा। उसके लिए आप अगर आप चाहते हैं कि वो मैं करा लिया फिर उसके बाद मुझे कुछ फ़ायदा नहीं तो पैसा रिफंड हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। CBSE ने अपने सर्कुलर में साफ साफ बता दिया कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा कुछ टाइम में, या फिर कुछ टाइम ज़्यादा भी लगेगा, पर आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करिएगा। इससे क्या होता है कि कमेंट स्पैम हो जाता है और फिर उसके बाद वो स्पैम की लिस्ट में चला जाता है, तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। एक यूज़र एक कमेंट करेगा तो मुझे शो होगा, मैं उसका रिप्लाई आसानी से दे पाऊंगा। इस वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।